जंगलां विच मंगल ला दिते जिथे वासा होवे संतां दा रब नूं भी मनना पै जांदा कीता अरदासा संतां दा जड़ा तो पढ़ के सुट दिंदे नावे जो द्वादा सिलावे जो कूप तका दे वावे करे निंद सब देखा जाए साध का निंदक कैसे करे सत पर जानो नर आओ अदा गुरु प्यारी साध संगत गुरु जी ने कहा गुरुओं की संगत में जाना है और बैठना कैसे है सत्संगत मिल रही है माधो जैसे अपने अभिमान को अपने अहंकार को त्यागना है। कहीं सत्संग हो रहा था बार मोटे मोटे अक्षरों में लिखकर लगाया हुआ था कृपया सत्संग में जाने से पहले अपने जूता एवं अपने अहंकार को बाहर छोड़ कर जाए। जब हम होते तब तू नाही अब तू ही मैं। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी गुरु जी ने कहा जो संत है बाहरी कपड़ों से नहीं है जिनकी मन आत्मा पवित्र है निर्मल है। धर्म का अर्थ है धार्मिक आदमी कौन है जिसके हृदय में दया है जिसके हृदय में प्रेम है जिसके जीवन में दूसरों को दया की भावना है। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी महाराज रामानंद जी उन्होंने संतों के प्रथाएं में बड़ी सुंदर लाइन बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। आओ सभी संगत मैं जहां और बातें करते हैं घर की बातें हम रोज करते हैं रोज सुनते हैं आप सभी संगत ने यही रहना है संतों का आना कभी कभी होता है। आओ प्यारी साध संगत जी सभी संगत जहां रसना से और बातें कर रहे हैं आओ परमात्मा के नाम की सुंदर चर्चा परमात्मा के नाम के सुंदर सुंदर गीत हर घर हर ना जपे रसना अवर सब त्याग सतगुरु जी ने कहा रसना संसार की झूठी बातों को कर रही है संसार की चुगली निंदा में लगकर इस रसना को बर्बाद कर रही है। रसना परमात्मा के नाम के गीत आओ सभी संगत संतों के प्रथाएं कुछ पंक्तियां कह के उपरांत पानी को विराम दूंगा। आओ सभी संगत मिलकर द्वार 10 में न खोल दे ताला द्वार 10 में न खोल दे ताला है कुंजी हाथ साधुआ दे 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 द्वार 10 में न खोल दे ताला द्वार 10 में न खोल दे ताला है कुंजी हाथ साधुआ दे है कुंजी हाथ साधुआ दे साधुआ दे नादी फेरे माला साधुआ दे नादी फेरे माला है कुंजी हाथ साधुआ दे है कुंजी हाथ साधुआ दे साधुआ दे है कुंजी हाथ साधुआ दे जिथे साधु बैठ जाते मार के समाधियां जिथे साधु बैठ जाते मार के समाधियां जिथे साधु बैठ
निभाऊं, किसको मत्था टेकूं। फिर विचार आई परमात्मा को तो मैं जानता नहीं था, परमात्मा के कभी दर्शन नहीं हुए। पहले गुरुओं के चरणों में मत्था टेकूंगा जिनकी कृपा से आज मुझे परमेश्वर के भगवान के दर्शन हुए। रब ते साधुआं च भेद जापे कोई ना, साधुआं दे निंदकां नूं मिले मिले कोई ना। गुरु जी ने कहा संतों की उस्तत करने वाले भी लोग हैं, संतों की निंदा करने वाले भी लोग। बड़ा ना होवे घाट ना जाए, ये सब मिलके आखड़ पाए, बड़ा ना होवे घाट ना जाए। साहिब जी ने कहा अगर हम सभी मिलकर उसकी शोभा करें, परमात्मा की उस्तत करें, हमारे दुनियावी लोगों के कहने से वो बड़ा होने वाला नहीं। ये सब मिलके आखड़ पाए, बड़ा ना होवे घाट ना जाए। अगर सभी मिलकर उसकी निंदा करने लगे, हमारे कहने से वो छोटा होने वाला नहीं। साहिब जी ने कहा जो जीवन में किसी ने प्राप्त किया है, गुरुओं की पावन शरण में जाने से भाई दूसरों के ऊपर देख रहे हो, अगर एक उंगल किसी की तरफ करते हैं, तीन हमारी तरफ भी इशारा करते हैं। बंदे अपने जीवन में झांकी मार, अपने मन में अपने औपड़ों को, अपने विकारों को देख। बुरा जो देखण मैं गयो बुरा ना मिले कोई, तो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना। आज के युग में अपने दुख से लोग दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान है। आओ प्यारे, आज गांव लाडवा के अंदर परमात्मा के नाम का कुंभ लगा हुआ है। जिज्ञासुजन श्रद्धालु जन आज गुरु जी की पावन पवित्र वाणी में अपनी अंतरात्मा को स्नान कर अपने जीवन को पावन पुनीत बना रहे हैं। गुरु जी ने कहा परमात्मा दूता बछरे थनों बैठा रहे हो, फूल पहर जल मीर बिका रहे हो। किसी ने कहा परमात्मा दूध से प्रसन्न होने वाला है। गुरु जी ने उच्चारण किया परमात्मा जी मैंने देखा दूध बछड़े ने थनों में इकट्ठा कर दिया, फूलों से बबरा सुगंधी ले गया, जल मीर बिगा रहे हो, जल मछली ने अपवित्र कर दिया है। कौन सी चीज मैं आपको अर्पण करूं, तन मन अर्पो तू चरावो, गुर प्रसाद निरंजन पाओ, पूजा अर्चा है तोरी, कह रबदा पवन जत मोरी। मैं अपना तन मन अपने पावन सतगुरों के चरणों में निशावर करता हूँ। मन चंगा तो कठौती बैठेगा। आओ तन को धोने से नहीं, गुरु जी ने कहा शरीर को साफ करने के साथ साथ अपने मन को भी पवित्र कर। तो मन दुनिया में कोई साबुन नहीं बना जिसको पीने से मन पवित्र होता है। गुरु जी ने कहा अच्छे विचार अपनी जीवन में अपनी अपनों को, अपनी बुराइयों को त्याग। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, आज समझाने वालों की कमी नहीं है, समझाने वाले बहुत हैं, समझने वालों की कमी है। गुरु जी ने कहा जिन्होंने अपने जीवन में से अपने विकारों को, अपने अपनों को त्याग दिया। मैंने देखा समझाने सभी चले। गुरु रविदास जी महाराज, मैंने काफी बार एक कथा सुनाई है। कह रहे कोई संत के पास किसी माता बच्चे को लेकर आई, कहने लगी महाराज जी कृपा करो। क्या करे हमारा बच्चा गुड़ बहुत खाता, मीठा बहुत खाता, कोई उपदेश कोई संदेश दो। संत कहने लगे माता जी कल आना। लंबा समय था, पैदल गए, दूसरे दिन फिर आई है माता। कहने लगे हाँ जी माता जी क्या परेशानी है। कहने लगे महाराज जी ये मेरा बच्चा है, ये गुड़ बहुत खाता है, मीठा बहुत खाता है, कृपा करो इसको कोई औषधि कोई दवाई का आशीर्वाद दो। संत कहने लगे बेटा गुड़ नहीं खाना है, मीठा होता है, दांत खराब होते हैं, काफी तरह के नुकसान होते हैं। तो माता कहने लगी थोड़ी
कि महाराज जी इतनी बात कहनी थी, कल मैं गई आज फिर दोबारा आई हूँ, इतना लंबा सफर, कल ही इतनी बात कह देनी थी। कहने लगे कल नहीं मैं कह सकता था। कहने लगे क्यों? कहने लगे कल तक मैं भी गुड़ खाता था, पहले मैंने अपना छोड़ा। गुरुदास महाराज की जय। पहले मैंने छोड़ा है, फिर मैं इसको कह रहा हूँ। आओ गुरु प्यारी साथ संगत जी, गुरु जी ने कहा भाई अपने जीवन की तरफ जाति मार, अपने अपनों को, अपने विकारों को त्याग, बंदे से खुदा बन जाएगा। सत संतोष और सदाचार जीवन को आधार। रविदास कहे नर देवते जिन त्यागे पंथ, जिन्होंने अपने जीवन में से विकारों को त्याग दिया, जिन्होंने अपने जीवन में औपड़ों को त्याग दिया है। गुरु जी ने कहा दुनिया में संत सच का पैगाम दे, बुली बड़ी मानवता को वहमों वर्मों में, कर्मकांडों में, विषय विकारों में, नशों में फंसे हुए लोगों को सच का मार्ग आप नाम जपते हैं। दुनिया के लोगों को सच के मार्ग पर चलने पे, अच्छे मार्ग पर चलने पर संदेश देते हैं। तो आओ अपनी पंक्तियों में दीवाने ने साधुआं दे भरे राम नाम देख जाने ने ओ बंजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे। ओ बंजारो राम को सहज करो व्यापार, मैं राम नाम धन ला दिया। गुरु जी ने उच्चारण किया दुनिया के लोगों ने जहर की पंडे इकट्ठी की हुई हैं, मैंने परमात्मा के नाम का व्यापार किया है। मैंने अपने शरीर के टांगे के ऊपर परमात्मा के नाम का धन लगा हुआ है। कोई व्यापारी जो अपने जीवन में परमात्मा का नाम का व्यापार करना चाहे। दुनिया में हर माँ चाहती है मेरा बच्चा वकील बने, दुनिया में हर माँ चाहती है मेरा बच्चा डीसी बने, जज बने, बड़ा अफसर बने, पर दुनिया की कोई माँ नहीं चाहती मेरा बच्चा संत बने। गुरु जी ने कहा धन है वो माँ जिसकी कुख से परमात्मा के नाम की भक्ति करने वाले संत का जन्म होता है। सौभाग्यशाली है वो परिवार। आओ प्यारे नाम जपने वाले संत जिस प्रकार
जिनको फल लगता है कोई उसको ईंट पत्थर मारता है, कोई जूता मारता है, कोई डंडा मारता है उसको तोड़ने के लिए। गुरु जी ने कहा दुनिया के लोग नाना प्रकार के अपनी रचना से कुछ भी कहें, लेकिन जो संत है वो शांति का सागर है, शांति का समुंदर है। हम देखते हैं नाले नदियां सब कुछ समुद्र में जा करके शांत हो जाती है। तो गुरु जी ने कहा नाम जपने वाले संत तेरा पाना मीठा लागे, समुची मानवता का भला मानते हैं, समुची मानवता का भला करते हैं और परमात्मा के नाम की भक्ति श्वास श्वास उठते बैठते जब भी उनको याद आ जाए गुरु जी ने कहा वो श्वास श्वास परमात्मा का नाम स्वयं जपते हैं और मानवता को हर के नाम बिन झूठे से। सतगुरु रविदास जी महाराज दुनियावी लोगों को नाम जपने का पावन संदेश दिया है। आओ गुरु रविदास जी महाराज गुरु जी का पावन पवित्र जयंती समागम 12 फरवरी के मुताबिक पूरे विश्व भर में एवं श्री गुरु रविदास जन्म स्थान स्वर्ण मंदिर श्री गोवर्धनपुर काशी में सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज संचालक डेरा सचखंड बल्ला गुरु जी की पावन सरपरस्ती में बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। 30 जनवरी 2010 का दिन रविदासिया कौम के लिए मान वाला दिन है कि हमारे समाज के लोग कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। मैं कह रहा था इटली में एक मीटिंग हुई है, विद्वान सज्जन सभी बैठे हुए कहने लगे महाराज जी हमारे समाज की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है, हमारी पहचान नहीं है। हमारे समाज के लोगों की जो गिनती है वो लाखों में नहीं करोड़ों में है, हमारी कोई अपनी पहचान। संत रामानंद जी महाराज पूछने लगे, कहने लगे पहचान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक सज्जन ने उठकर खड़े होकर कहा कि भाई पहचान बनाने के लिए शहीदियां देनी पड़ती हैं, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। महाराज की जय। रामानंद जी महाराज उसी टाइम उठकर खड़े हुए कहने लगे अगर कुर्बानी देने से, शहीदी देने से मेरे समाज की कोई पहचान बनती है, पहले कुर्बानी मैं बाप के लिए देने के लिए तैयार हूं। जिनके जाने के बाद 30 जनवरी 2010 को काशी बनारस जो हमारा सबसे पवित्र दरबार जहाँ पे गुरु रविदास महाराज की जन्मस्थली है, वहां से अनाउंसमेंट हुई कि भाई आज जितने भी गुरु रविदास महाराज के पैरोकार हैं, गुरु रविदास महाराज को मानने वाले, मैंने पहले बेनती की है कि आप किसी धर्म में, किसी पंथ में, किसी संप्रदाय में कहीं भी चले जाओ, रहना हमें चमार ही है। अगर रहना चमार ही है फिर अपना घर अच्छा है। तो रविदासिया धर्म काशी बनारस से 30 जनवरी को अनाउंसमेंट हुई कि हम जितने भी गुरु रविदास महाराज के अनुयायी हैं, हमारा धर्म रविदासिया है। आओ एक बार जयकारा लगाएं जिनको गुरु रविदास महाराज जी के पैरोकार एवं रविदासिया होने पे मान है। बोले हमारे समाज के लोगों ने सभी धर्मों का, सभी पंथों का सम्मान किया है, लेकिन जब हमें कहीं से भी सम्मान नहीं मिला, कहीं से भी सत्कार नहीं मिला और आज गुरु रविदास नाम लेवा संगत वापस लौट कर अपने घर को आ गई है और आज इस बात को हम गर्व से, फख्र से कहते हैं कि हम गुरु रविदास महाराज की औलाद है, हमारा धर्म रविदास का है। श्री गुरु रविदास महाराज की जय। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, डेरा सचखंड बल्ला के महान महापुरुषों की जे कुर्बानी है, संत महाराज गोपाल दास महाराज जी का प्रेम है, स्नेह है,
बड़े दिनों से मेरी इच्छा थी, महाराज जी ने बहुत बार बुलाया और आज महाराज जी के 44वें जन्मदिन की खुशी के उपलक्ष्य में आज मुझे आने का, संतों के दर्शन करने का, आप सभी संगत के बीच में हाजिरी भरने का मौका मिला। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं क्या महाराज जी का 44वां जन्मदिन है, 4 तो बजाई देते हैं। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी संगत लास्ट पत्तियां सतगुरु जी के पावन चरणों में उतार करें। रब साधु माता साधु रब दे दीवाने ने, साधु साधु माता साधु रब दे दीवाने ने, रब 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 साधु माता साधु रब दे दीवाने ने, साधु आगे परे राम नाम लेके जाने ने, साधु आगे परे राम नाम लेके जाने ने, साधु आगे पल्ले राम नाम देख जाने ने, साधु आगे पल्ले राम नाम देख जाने ने, हुंदा एक भगवान निराला, हुंदा एक भगवान निराला, है गुरु जी हथ साधु आवे है गुरु जी हाथ साधु आवे, है गुरु जी हथ साधु आवे है गुरु जी हाथ साधु आवे, द्वार दस दिल खोल दे ताला, द्वार दस दिल खोल दे ताला, है गुरु जी हथ साधु आवे, है गुरु जी हथ साधु आवे, है गुरु जी हाथ साधु आवे है गुरु जी हाथ साधु आवे, है गुरु जी हथ साधु आवे, है गुरु जी हथ साधु आवे, है गुरु जी हाथ साधु आवे है गुरु जी हाथ साधु साधु आवे। बोले सोनर भैंस रविदास महाराज की जय, बोले सोनर भैंस सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज की जय, बोले सोनर भैंस सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय, बोले सोनर भैंस अमरशी संत रामानंद महाराज महाराज की जय, बोले सोनर भैंस सर्व भेद भगवान की जय। वन देवी तर जाएगी जहाँ चरण पूरा दे पड़ के तर जाएगी जहाँ चरण पूरा दे पड़ के तेरी कर जाएगी जहाँ चरण पूरा दे पड़ के, तेरी कर जाएगी जहाँ चरण पूरा दे पड़ के, सारी संगत के चरणों में विनती है, सबने मेरे साथ बोलना है जी। ये रात ढल रही है दरड़ में और गुरु रविदास महाराज जी की असीम अनुकंपा हम सब पर बरस रही है, तो कोई जुबान खाली न रह जाए। हम रोज बोलते तो हैं ही ना, चुगलियां भी करते हैं, निंदा भी करते हैं। आज ये जुबान का सही इस्तेमाल करने का मौका मिला तो कोई जुबान वंचित न रहे, सबने बोलना है जी। वो नगरी ये नगरी तर जाएगी जहाँ चरण पूरा दे पड़ के, ये नगरी तर जाएगी जहाँ चरण पूरा दे पड़ के, ये नगरी तर जाएगी जहाँ चरण पूरा दे पड़ के, यहाँ चरण पूरा दे पड़ गया, चरण साहिब
चरण गुरांगे पड़ गए, चरण गुरांगे पड़ गए। सारी संगत ने बोला जी, यहाँ दरड़ में सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी के चरण पड़े हुए हैं। ये नगरी भागना वाली जितने संत परोने आए, तो आज कोई जुबान वांझी ना रह जाए, सबने बोलना है जी। चरण गुरांगे पड़ गए यहाँ जी, चरण गुरांगे पड़ गए हो, चरण गुरांगे पड़ गए यहाँ जी, चरण गुरांगे पड़ गए हो, चरण गुरांगे पड़ गए यहाँ जी, चरण गुरांगे पड़ गए। बाजी थोड़ा जा हल्का सा बेस बना के और एक माहौल बना रहे इस दरबार का, और सारी संगत ने अपनी हाजिरियां यूं ही भरते रहना है जी। वो नगरी भागना वाली जितने संत परोने आए, हमारे घर में 4 परोने आ जाए, श्रीमान चमनलाल जी कह रहे थे कि पूरा परिवार व्यवस्था करने में लग जाता है जी। सुबह से हम अगर कोई शाम को आना हो, क्या दाल बनेगी, क्या सब्जी बनेगी, है जी। अगर कोई दामाद है रहा तो फिर भेज दिया शहर में जाएगा, एक काले से लिफाफे में लेकर किलो है, उसके लिए मीट की व्यवस्था करेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, लोग कहते हैं जी आज क्या बनाया, मैंने तो मुर्गा बनाए रखा, और संत कहते हैं बनाया थोड़ी रखा था ना, तो पकाड़ दिया वो बनाया तो था वो मुर्गा, तुमने बनाया नहीं, तुमने बिगाड़ा है। अच्छा भला बनाया था वो, तुमने उसको जो भी गाड़ा है। तो गुरु प्रेमियों, ये हमारे स्वभाव है कि हमारे घर में एक प्राहुणा आ जाए तो पूरा परिवार व्यवस्था में लग जाता है। लेकिन आज कितने लोगों ने लंगर छकाया, सेवादार सेवा कर रहे, क्यों? क्योंकि मेरे गुरुदास महाराज जी का लंगर था, इसमें कमी नहीं आती, इसमें कभी कोई टोट नहीं है। सेवादारों ने सेवा की, जोड़े घर वाले जोड़े में सेवा कर रहे हैं, वो सत्संग को डायरेक्ट सुन भी नहीं पा रहे होंगे, लेकिन उनकी सेवा वहीं लग रही है, क्योंकि वो वहां से अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। हमारी सेवा लगी हुई है सुनने की और थोड़ा थोड़ा गाने की भी, क्योंकि संतों ने कहा था मेरे सिर पाटी गठड़ी पाप की, मेरे सिर पाटी गठड़ी पाप की, मेरे सिर पाटी गठड़ी पाप की, मेरे सिर पाटी गठड़ी पाप की। मैं तो भटकूं थी दिन रात जी, मैं तो भटकूं थी दिन रात जी, मैं तो भटकूं थी दिन रात जी, मैं तो भटकूं थी दिन रात जी। रीमने मिले गए गुरु रविदास, रीमने मिले गए गुरु रविदास, मेरी हम फांसी काट, मने मिले गए गुरु रविदास, मेरी हम फांसी काट, मने मिले गए गुरु रविदास, मेरी हम फांसी काट दी। मेरे सिर पाटी गठड़ी पाप की, मेरे सिर पाटी गठड़ी पाप की। सबके सिरों पे गठड़ी है पाप की। और मीराबाई जी काशी में ढूंढते फिर रही है जंगल जंगल सदगुरु को। जब काशी पहुंची, गुरुदास जी को देखा और मीराबाई कहने लगी, मेरे सिर पाटी गठड़ी पाप की, मैं तो भटकूं थी दिन रात, रीमने मिले गए, रीमने मिले गए गुरु रविदास, रीमने मिले गए गुरु रविदास, मेरी जम फांसी काट, रीमने मिले गए गुरु रविदास, मेरी जम फांसी काट दी, रीमने मिले गए गुरु रविदास, मेरी जम फांसी काट दी।
मेरे जन्मों जन्मों की मैल। मीराबाई कहती है, खोजत फिरूं भेदवा घर को, कोई न करत बखानी, रविदास संत मिले मोहे सतगुरु, जिन दीन सुरत सहदानी। मीराबाई कृष्ण की पुजारन थी, कृष्ण की पूजा करती थी, लेकिन पूजा करते 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 एक समय लगा कि अब गुरु की जरूरत है। और जब गुरु की तलाश में गई, मीरा राजपूतों की थी, तो उस समय में जितने भी राजपूतों के गुरु थे सबसे मिली, ब्राह्मणों के जितने गुरु थी सबसे मिली, वैश्यों के जितने गुरु थी सबसे मिली, लेकिन कहीं से मीरा की प्यास शांत न हुई। मीरा का प्यास बड़ी गहरी थी, मीरा की खोज बड़ी गहरी थी। जिसकी जितनी गहरी खोज होगी उसका उतना ही बड़ा गुरु होगा जो उस खोज को शांत करेगा। गज के आखो मीरा की खोज, मीरा की प्यास बड़ी थी, तो मीरा का मन नालों में नहीं भरने वाला था। मीरा किसी नदी से शांत नहीं हो सकती थी। मीरा को तो गुरु रविदास जी जैसा सागर ही चाहिए था। गज के आखो। मीराबाई आ रही है हाथ में तुम्बा लेके, एक तारा हाथ में बज रहा है, और देखा गुरु रविदास जी को। मीराबाई कहते हैं, काशी नगर के चौकमा मन में मिल गए गुरु रविदास। मेरे सिर पे पापों की गठड़ी थी, भटक रही थी दिन रात, लेकिन फिर मुझे गुरु रविदास जी मिले, जिन्होंने कहा कि बेटा कहाँ भटक रही है। जब गुरु मिलता है तो तुम्हारी प्यास शांत होती है। देख के लगता है कि कुछ और भी है जीवन में करने योग्य। जब तुम किसी सतगुरु को मिलते हो तो पहली दफा लगता है कि जिंदगी को एक और ढंग से जिया जा सकता है। मीराबाई ने जब गुरु रविदास जी को देखा, हाथ में तुम्बा लेके मीराबाई कहने लगी, रीमने मिले गुरु रविदास, रीमने मिले गुरु रविदास, मेरी जब फांसी काटे, मने मिले गुरु रविदास, मेरी जब फांसी काटे, मेरे सिर पा गठड़ी बाप, मेरे सिर पा गठड़ी बाप की, मेरे सिर पा गठड़ी बाप की, मेरे सिर पा गठड़ी बाप की। सबके सिरों पे गठड़ी है पाप की, हमारे सबके सिरों पे है। संत गुजर रहे थे पूरे गांव में, डोंड की पटवैदी, जैसे आज दरड़ में संत ने डोंड की पटवैदी भी, जिसको अपना दुख बड़ा लगा ना, एक गठड़ी में बांध का ना बाहर गांव के एक मोड़ है वहां रख देना, और उसके बदले कोई छोटी गठड़ी ले जाना। तो सबने सोचा मेरा पड़ोसी तो कम दुखिया, उसको तो सिर्फ शुगर शुगर है, मन तो बीपी भी है, शुगर भी है, मेरा दिल भी बदला है, मेरी तो गठड़ी थोड़ी भारी है। ये तो अच्छा मौका संता ने दे दिया, कल उस बड़ी गठड़ी ठेका लेकर आऊंगी और अपने बड़ी गठड़ी देकर आऊंगी, उन्हें पता लगेगा मैं कितनी दुखी हूँ। तो सारे गांव में जब रोड़ा पड़ेगा, सबने अपने अपने दुखों की गठड़ी बांधी, और गुरु प्यारी साध संगत जी सब अपने दुखों की गठड़ी लेके पहुंचे गांव के बाहर चौक पे, जहां गठड़ी बदलनी थी। लेकिन क्या देखते हैं कि जो भी गठड़ी बदलने जा रहे हैं, सामने उससे बड़ी गठड़ी पड़ी हुई है। गज गए आपको। ये माता गई थी कि मेरे को तो शुगर शुगर है, पता चला सामने बड़ेगा दोनों गुर्दे बदले हैं, उसने नहीं घेर रखे हैं गठड़ी को। अब माता कह रही मैं तो अपनी गठड़ी लेकर वापस जाऊं, शुगर की तो आदत भी पड़ेगी, अभी गुर्दे की आदत कौन पाएगा। ये नवा दुख दोबारा से सीखने के लिए भी तो, अब दुख को झेलने के लिए भी 5-7 साल लगते हैं। इस मत में पक्की होगी, अब पता भी एक गोली लेनी है, उसी पे काम चल जाएगा। अब अगले क्या पता, अगले दोनों गुर्दे घेर रखे गठड़ी में। तो वो माता अपनी गठड़ी लेके वापस आ गई। तो संत कहते हैं कि यही हमारी हालत है कि जब तक दिखे ना, दूसरे का दुख छोटा लगेगा। मेरे सिर पा गठड़ी पाप, मेरे सिर पा गठड़ी पाप, मैं तो भटकूं थी दिन रात्रि, मैं तो भटकूं थी दिन रात्रि। रीमने मिले गुरु रविदास, रीमने मिले गुरु रविदास, मेरी जम फांसी काट, रीमने मिले गुरु रविदास,
पाल की। जब इटली की संगत ने कहा कि महाराज जी, गुरु रविदास महाराज जी ने इस कौम के लिए पारस का पत्थर भी ठुकरा दिया था। परमात्मा जी पारस पत्थर लेके गुरुदास जी के पास आए थे। गुरुदास जी ने ठुकरा दिया था कि मेरी संगत पहुंच सोच दिन राती कि मेरे समाज के लोग झोपड़ी में रहे और मैं महलों में रहूं, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो आज गुरुदास जी का नाम लेके संगत गुरुदास जी के नाम कोट आसरा लेके विदेशों में गई, पैसे कमाए। तो संत रामानंद महाराज जी को इटली की संगत कहने लगी, महाराज जी, इस गुरुदास महाराज जी की बदौलत ही हम विदेशों में बैठे हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने गुरुदास महाराज जी को सोने की पालकी में बिठाएं। गज के आखो जय गुरुदेव। मारे गुरुआ की सोने की पालकी हो, मारे गुरुआ की सोने की पालकी, बैठे सतगुरु मारे पालकी, बैठे सतगुरु मारे पालकी। सतगुरु जी पालकी मार के बैठे हैं उस सोने की पालकी में। और जब ये सोने की पालकी बन रही थी ना, गुरु तेरी साथ संगत जी, किसी ने अपने कंगन दिए, किसी ने अपने कानों की बालियां दी। मैं संत रामानंद महाराज जी के पास था तो एक लड़की आई, कहने लगी, महाराज जी मैं भी सोने की पालकी में कुछ दान देना चाहती हूँ। महाराज जी कहेंगे, बेटी तू तो वही है ना जिनके पिताजी नहीं है इस दुनिया में। कह रहे हाँ महाराज जी। बेटी